सालिक हुसैन, मैं उसको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। लेकिन मैं तो मुबारकबाद नहीं दूंगा किसी को, और इंशाल्लाह मुबारकबाद में तंजिया मुझे मुबारक के लायक है नहीं है। लोग। मेरे भतीजे ने घर बैठ के इतनी खूबसूरती से ये 3-4 दिन में जिस तरह उसने सारा रिजल्ट चेंज किया है, दाद देनी चाहिए उसको। सारों ने कहा है कि जी मैं मजबूर हूँ, कि आपको भी पता है मुझे क्या मजबूरी है। मैंने कहा तुम्हें मजबूरी है तो तुम ये काम छोड़ के चले जाओ। कहता है मैं छोड़ के किधर जाऊँ? मैंने कहा घर। कहता है मुझे वो घर बैठने देंगे। सालिक का पर्सनल सेक्रेटरी है जी, पोलिंग एजेंट वहाँ बैठा हुआ था। मैंने पूछा कौन बैठा हुआ? उन्होंने बताया जी वो बैठा। मैं उसको बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। डीपी और हमारे सामने एक दफा फोन लेके बाहर चला गया। जी सर आपको भी पता है सर, उसका सर कौन है जी? उसका अपना सर तो नहीं है ना, वो तो जो सर वहाँ बैठा हुआ है वही सर है ना उसका। इनके अगर 1000 वोट थे, 1000 काट के 10 कर दिए। मेरे जो मुखालिफ कैंडिडेट थे क्या नाम, सालिक हुसैन, मैं उसको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ इस बात की कि आज जिस खूबसूरती और जिस महारत से उसने ये सारा खेल खेला है, मैं वाकई बहुत मुतासर हुई कि मैं सोचती हूँ कि जितने पाकिस्तान के जितने भी लोग सियासत कर रहे हैं या इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो भी इसी की तरह घर बैठ के इतनी खूबसूरती और इतनी महारत के साथ, इतनी दनाई के साथ ये काम करें। ऐसी कब के सड़कों पे इधर के उधर सारा सिलसिले करने की कतन जरूरत कोई। उस लड़के ने, मेरे भतीजे ने घर बैठ के इतनी खूबसूरती से ये 3-4 दिन में जिस तरह उसने सारा रिजल्ट चेंज किया है, वो ये मैं कहती हूँ दाद देनी चाहिए उसको। और आज जब मैं वहाँ बैठी देख रही थी, हमारे जो थे ना वहाँ आर.ओ. साहब, क्या नाम है, हैदराबाद, वो बेचारे पिछली दफा भी बड़े न्यूट्रल रहे हैं, अब भी वो बड़े उस पे कायम थे। शुरू में जब हम बैठे हैं, अमर साहब थे वहाँ, हम बड़े अच्छे माहौल में बैठे रहे। उसके बाद जब वो आया डीपीयू, उसने आके अपने बॉस के ऑर्डर के मुताबिक ऐसा पलटा किया हर चीज का, बड़े अच्छे माहौल में, वो भी गपशप करके हंस हंस के चीजें करता जा रहा था। ये अमर राव के साथ भी इसके लिए करता रहा। और उसके बाद उसने जो जो उसको फोन पे फौरन ऑर्डर आ रहे थे, उसके मुताबिक वो अपनी चीजें कर रहा था। लेकिन बड़ी वो भी, मैं कहती हूँ उसकी भी बड़ी महारत है, उसका एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा हो गया ऐसे कामों का। तो अब फिर हुआ ये कि वो जब शुरू में उन्होंने ना थोड़े से हमारे देखे पेपर जो अमर साहब ने दिखाए हैं, वो जो 45 वाला फॉर्म होता है वो, और उसके बाद थोड़े से ना उन्होंने खोले हैं, वो भी ये नोट करते गए, नंबर भी सारा कुछ। मैं बड़ी हो रही थी मुतासर कि कितने अच्छे तरीके से ये सारा हो रहा है। और वो जब इन्होंने नोट किए और थोड़े से, और बाकी हमारे जितने किए गए, वो अमर साहब आपको तफसील बता देंगे, इलेक्शन वाली चीजों का मुझे इतनी समझ नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने ये किया कि वो आया डीपीओ ही है ना, हाँ जी, आके उसको अपना हैदराबाद को साथ छोटा सा कमरा था वहां ले गया अंदर। बस पता नहीं 2 मिनट या 4 मिनट जो उसने बात की, उसके बाद वो बाहर आके बैठे हैं, तो वो सारा सीन ही बदला हुआ। और उसके बाद उनको वो बाहर ले गया। उसके बाद उन्होंने वो पोस्टर जो थे ना बैटल वो दिखाए हैं, उसके बाद उन्होंने खोले नहीं बाकी। ये अमर साहब इसरार करते रहे कि आप बाकी अपने खोल के दिखाएं उनको, जितने खोले हैं उसमें से अब यकीन करें, अगर मेरा था ना जो भी कुछ होएगा, मैं उसके आपको बता रही हूँ, साले के जिधर कटिंग हुई थी, अगर 200 है उसके आगे 2 सिफरे और लगे, 2000 बन के। अगर उसके 20 वोट थे तो उसके आगे 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, इस तरह से सारा बनाते हैं। और बड़े आराम से सारी कटिंग करके आराम से पिछले मेरे ख्याल 3-4 दिन में इन्होंने घर बैठ के कराया किया, जो भी वो जाने और इनका अल्लाह जाने, इतने आराम से सारा कुछ मैनेज हो गया। जो 2 दिन हमें वहाँ सड़क पे बिठाई रखे ना, कुछ उस दिनों में हुआ है, कुछ उसके बाद हुआ होगा, कल तक वो तो कोई जाने किस तरह किया ना, क्योंकि इतने ज्यादा वो थे। अब देखें ना मेरी लीड देखें जो अब मेरा 1.5 लाख तक पहुंच चुकी है, वो दूसरे डाक वाले और वो जेल वाले सारे डाल डूल कर इसके देखें आप, तो कोई दुनिया में इस चीज को मानेगा। कितना उसका बनता है, पहले 70 था, नहीं उसका 30,000 टोटल, अब उसका 29 या 30 पे चला गया। और मेरा देखिए अब 1.5 लाख पे। अब उससे देखिए इसको अब क्या कहेंगे, ना ये धांधली है ना ये धांधला है, इसके लिए तो कुछ नया ही लफ्ज पता नहीं कौन वो करेगा उसको, आजाद या क्या, कौन सी इस्तेलाह आप इस्तेमाल करेंगे, मुझे तो इस चीज की समझ नहीं। अब दुनिया सारी देख रही है, थोड़ा बहुत होता है ना, हजारों में होता है या 100 में होता है, लेकिन इस तरह का डिफरेंस इतना ज्यादा वो किस तरह ने किया। तो आप इसकी खूबसूरती देखें, कमाल देखें, तो इसको दोबारा मैं मुबारक भी देती और शाबाश भी देती। कितना माया नाज और क्या कहना चाहिए, खूनखार, और किसका क्या मैं कहूँ, इसका
लायक फायक बच्चा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वो गिनती का तो कुछ बनता ही नहीं है। वो गिनती ये काम कर रही है, गिनती किससे करानी और कैसे होनी है, अब ये बताएं। इस माहौल में कुछ हो सकता है? कोई डीपीओ को उसने मैं 32 चौधरी परवेज लाई की तरफ से वहाँ पे कवरिंग कैंडिडेट थी। वहाँ पे हम सुबह 9 बजे गए हैं आरओ के ऑफिस में। नाम क्या था जी आरओ का वहाँ पे? मलक इब्राज। कोई घंटे आधे घंटे पौने घंटे के बाद वो आ गया जी। आके उसने कहा कि जी हमें आप पेपर्स दें। तो हमारे लॉयर जो थे उन्होंने कहा कि जी पेपर्स तो हम बाद में देंगे, पहले हम जिस काम मकसद के लिए आए हैं कि आप हमारे साथ बैठ के टैली करें। अब जो आपके पास 45 फॉर्म है जो हमारे पास है वो टैली करें। थोड़ी देर जो खामोश हो गया, उसके बाद टेलीफोन के मुसलसल हाथ में उसके टेलीफोन था और मैसेज कर रहा था। उसके बाद वो कहता है कि नहीं जी ये तो मैं नहीं कर सकता, मुझे तो ये ऑर्डर ही नहीं है कि आप मुझे दे दें, मैं आपका इलेक्शन कमीशन को पहुंचा दूंगा, अपनी तरफ से बता दूंगा आपका ये जो आपका रिजल्ट है आपके पास है 45 फॉर्म में पहुंचा दूंगा। तो हमने कहा कि नहीं जी हम तो यहाँ पे टैली करने के लिए आए। कहते नहीं जी ये तो मैं काम नहीं कर सकता। फिर हमारे लॉयर जो बैठे हुए थे वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी आप देखें कानून क्या कहता है, सारा कुछ उन्होंने सारा कुछ कानून किताबें निकाल के सारा कुछ बताया, लेकिन वो किसी चीज पे एग्री नहीं कर रहा था। काफी देर इसी में लगा रहा कि नहीं जी मुझे ऑर्डर नहीं है, ये नहीं है, सारा कुछ। फिर आधे घंटे 2 के लिए चला गया, फिर वापस आया, फिर चला गया, मुसलसल वो ये करता है। उस दौरान में हमारा राब्ता हुआ 64 पे। उन्होंने कहा कि जी हमारे पोस्टल जो बैलेट थे उसके बाद दूसरे वाले भी हमारे उन्होंने खोल दिए। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखो 64 पे तो खुल गए। कहते नहीं जी ऐसे हो नहीं सकता। मैंने कहा तुम चेक कर लो, लेकिन काफी देर हम कहते रहे लेकिन चेक नहीं कर रहा था। जब हमने ज्यादा इसरार किया ना कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने हमारे लॉयर गए और अपना साथ एक बंदा भेजा। वहां से होके बंदा वापस आया तो हमारे लॉयर ने बताया कि जी ये देख आया बंदा कि वहाँ पे 64 में जो 45 फॉर्म है वो खुला हुआ है। वो बंदा आके कहता है नहीं मैंने तो नहीं देखा, वहां पे पोस्टल था। मतलब मैंने भी सर पे हाथ मारा है, मैंने कहा है कि कोई खुदा का खौफ करो, अभी हमें वहां से सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इतना आ रही है कि खुला हुआ है। कहते नहीं जी हमारे लॉयर्स कह रहे हैं कि मतलब मेरे सामने वो खुला पड़ा हुआ है। बहरहाल उसने नहीं माना। उसके बाद मुसलसल ये करता रहा। इसी दौरान में डीपीओ आ गया जी। डीपीओ को मैंने ये बात बताई, हालांकि मैं उस बंदे से बात भी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन बात करनी ये पड़ी कि वहां पे 64 में खुला हुआ है और वहां पे उन्होंने खोल के दिखाया। उसने कहा नहीं जी हो नहीं सकता। हमने कहा जी देख लो तुम जाके, खुला हुआ है वहां पे। वो अंदर चले गए, ये भी आरओ भी चला गया, अंदर चला गया, टेलीफोन पे लगे रहे बातें करने। आके इन्होंने कहा नहीं जी वो तो नहीं खुला। हमने कहा खुला हुआ है, बार बार हम इसी बात पे थे कि वो है। कहता नहीं जी वो फिर आरओ डीपीओ बाहर चला गया, फोन मुसलसल कर रहा था वो भी। उसने कहा है कि जी आरओ ने कि जी मैं मजबूर हूँ, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी सारी है कि आपको भी पता है मुझे क्या मजबूरी है। मैंने कहा तुम्हें मजबूरी है तो तुम ये काम छोड़ के चले जाओ। कहता मैं छोड़ के किधर जाऊं? मैंने कहा घर। कहता मुझे वो घर बैठने देंगे, सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास इसकी। कहता जी घर मुझे बैठने देंगे? मैंने कहा अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं? कहता जी अल्लाह को मैं जवाब देना है मैंने, लेकिन अल्लाह भी तो देख रहा है ना मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ये एग्जैक्टली उस बंदे के अल्फाज थे, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैंने उसको बार बार यही कह रही थी कि अल्लाह को जवाब दो कि हाथ बंधे हुए भी है ना, फिर भी छोड़ दो ये नौकरी, जिसमें तुम इतने लाचार हो, छोड़ दो वो नौकरी। बहरहाल वो भी साथ मिला हुआ भी था, मजबूर था, सारी चीजें इकट्ठी थी। उसके बाद क्या हुआ है कि डीपीओ जो है ना फिर दूसरी तरफ चला गया, वहां पे जाके उसने देखा है 64 पे कि ये हो रहा है कि वहां पे खुले हुए हैं, उसने वहां पे भी बंद करा दी। और वहां पे जो उनके पोलिंग एजेंट बैठा हुआ था ना वो हाफिज अकील है, सालिक का पर्सनल सेक्रेटरी है जी। पोलिंग एजेंट वहां बैठा हुआ था। मैंने पूछा कौन बैठा हुआ, उन्होंने बताया जी वो बैठा। मैं उसको बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ क्योंकि घर में वो सालिक के घर में होता है जी, और साथ ही परवेज साहब का घर है। मैंने बहुत दफा उसके साथ देखा है और आते जाते हुए वो सारे बंदों को अंदर लेके जाता था। बहरहाल वो वहां बैठा हुआ था। उसके बाद ये डीपी और सारा वक्त अंदर बाहर ये करते रहे, फोन पे लगे रहे। हमारे सामने एक दफा फोन लेके बाहर चला गया, जी सर आपको भी पता है सर, उसका सर कौन है जी? उसका अपना सर तो नहीं है ना, वो तो जो सर वहां बैठा हुआ है वही सर है ना उसका। बहरहाल वो बाहर चला गया। उसके बाद उसने क्या किया है कि वो थोड़ी देर के लिए ना फिर गायब हो गया। इतनी देर में वही अकील जो है हाफिज अकील, वो मुझे पता चला कि इधर आ गया। इलेक्शन कमीशन में आपने जाना है, इलेक्शन कमीशन में हमें तो कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं आई कि जी आपको खोल के दिखाया जाए, और हमारे वकील साहब वहां बैठे हुए थे। सारा कुछ उससे सुबह से लेकर 9 बजे तक उसके बहस, जब भी आता था वो बहस करते थे, लेकिन वो नहीं सुनी जा रही। हम आरओ के दफ्तर में गए, 5 देर के बाद उन्हें बुलाया। हम रोज आते थे, कहते थे 4 बजे आना, 4 बजे जाते थे, कहते आरओ साहब नहीं है। आज उन्हें बुलाया 9 बजे समन करके,
मुझे पटवारी ने, मेरा पटवारी मेरे घर गया था, उसने बोला चौधरी साहब आपको कल आर साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है। 5 दिन के बाद उनको बारी याद आई है। सुबह जो हम गए, हमारे अटॉर्नी साहब जो है उन्होंने फार्म खोलने शुरू किए और सबके फार्म 40 फार्म खोले। 40 फार्म में धांधली इतनी ज़्यादा थी कि जिस तरह बाजी ने बताया ना कि 3 का उन्होंने 30 कर दिया, बल्कि 300 कर दिया। इनके अगर 1000 वोट थे, 1000 काट के 10 कर दिए। तो ये धांधली नहीं है, इसका नाम कोई और ही है। लेकिन मैं तो मुबारकबाद नहीं दूंगा किसी को, क्योंकि हम इस इलेक्शन को चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह मुबारकबाद में तंजिया दी, मुझे पता है ना, मैं बात वही मैं भी वही बात कर रहा हूँ ना। मुबारक के लायक है नहीं ये है, लोग। मैं उनको मुबारक नहीं देता। हम इस इलेक्शन को चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह आखिरी फतह हमारी होगी, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हमारा जो है, हम अपनी बाजियों के साथ खड़े हैं, हम जमात इस्लामी वालों के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हमारा वोट कम हो या ज़्यादा हो, हमने इंशाल्लाह ये हमारा ये नारा था कि इस्लाम को तख्त पे लाना है। तो ये इसलिए लिए हमारे माल जान कुर्बान हो गए। अगर चलो हमने ये नहीं वक्त देखा तो हमारे बच्चे ज़रूर देखेंगे। बाकी आप लोगों को शुक्रिया कि आप आए। आप लोग में को वो भी होंगे जिन्हें जबर भी बर्दाश्त किया है। हम पे भी हो सकता है आप सख्ती हों, लेकिन अल्लाह का फजल है, हम साबित कर रहेंगे जिस तरह हमारी बाजियाँ औरतें को साबित कदम नहीं है। मैं इस रिजल्ट को चैलेंज करता हूँ। हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, हाई कोर्ट में जाना पड़े या इलेक्शन कमीशन जाना पड़े, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। मैं नहीं मानता, ये जुल्म के ज़ाब्ते मैं नहीं मानता।